संसार के पास आज जो भी सामान्य ज्ञान, विशेष विज्ञान और अनंत आध्यात्मिक ज्ञान है, इन सब का सबसे पहले आविष्कार हमारे भारतवर्ष में हुआ। इन सब के अपने अपने शास्त्र हैं। उनमें से ही एक है वास्तु शास्त्र। वास्तु का उद्भव संस्कृत की वस धातु से हुआ। वस यानी बसने की, रहने की जगह। इस तरह वास्तु का संबंध हमारी रहने की जगह से जुड़ा हुआ है। हमारी रहने की जगह यानी हम सुबह जागते हैं, तब से लेकर सोने तक का हमारा अपना एक स्थान, हमारा बसेरा। इस बसेरे में जब हर दिन हम जागते हैं तो जैसे एक नया जन्म लेते हैं, और जब सो जाते हैं तो जैसे अब तक के जीवन का एक अध्याय समाप्त करते हैं। इस घर में हमारा जागना हमारे एक नए जन्म की तरह होता है। यह ध्यान में रखते हुए हमारा जागना कुछ इस तरह होना चाहिए कि उसमें सब कुछ शुभ हो, शुद्ध हो और दिव्य हो। जी हाँ, आज के दिन हमारे लिए सब कुछ शुभ हो, शुद्ध हो और दिव्य हो। चलिए इस शुभ भावना को एक मंत्र में बदलते हैं। आप जब भी सुबह जागो तो सबसे पहले ये करो। अगर आप पुरुष हो तो जागने के बाद सबसे पहले अपना दायां राइट पांव भूमि पर रखो, और अगर आप स्त्री हो तो पहले अपना बायां लेफ्ट पांव भूमि पर रखो। जागते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो, यह आवश्यक है। पूर्व तरफ मुख हो, यह सबसे अच्छी स्थिति है। वैसे उत्तर दिशा भी शुभ ही है। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी हार्दिक भावना के साथ बोलो यह मंत्र। सर्वं शुभम भवतु, परम शुभम भवतु। सर्वं शुद्धम भवतु, परम शुद्धम भवतु। सर्वं दिव्यम भवतु, परम दिव्यम भवतु। यानी कि सब कुछ शुभ हो और परम शुभ हो, सब कुछ शुद्ध हो और परम शुद्ध हो, और सब कुछ दिव्य हो और परम दिव्य हो। शुभ यानी हमारी पुण्यमय स्थिति, शुद्ध यानी धर्ममय स्थिति, और दिव्य यानी उत्तम कर्मों के उत्तम फलों की उत्तम स्थिति। हमारी पुण्यमय स्थिति हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आसपास के लोगों के लिए सब कुछ शुभ लेकर आती है। हमारी धर्ममय स्थिति हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आसपास के लोगों के लिए सुख और समृद्धि ले आती है। और हमारे उत्तम कर्मों के उत्तम फलों की उत्तम स्थिति हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आसपास के लोगों के लिए धरती पर ही स्वर्ग की दिव्यताएं ले आती है। जब हमारा दिन इस मंत्र और इस भावना के साथ शुरू होता है, तब हमारे आसपास का वास्तु भी शुभ, शुद्ध और दिव्य हो उठता है। साथ ही हमारे ग्रह और हमारे भाग्य में भी एक शुभ, शुद्ध और दिव्य बदलाव आ जाता है। आप दुनिया के किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, आपके लिए यह मंत्र एक संजीवनी है, एक अमृत फल है।